चपाती कैसे हो आप सब लोग। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग 7th क्लास का सिविक्स का सेकंड चैप्टर करेंगे, ठीक है ना। और काफी कुछ आप इसके अंदर सीखेंगे समझेंगे। सबसे मेन चीज के चैप्टर किसके ऊपर है, रोल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है ना। गवर्नमेंट के ऊपर है और किसके ऊपर रोल, हेल्थ के ऊपर। जो गवर्नमेंट क्या है, सरकार, जो हमारी सरकार है ना। और सरकार जो है वो हेल्थ को लेकर क्या क्या चीजें कर रही है, क्या क्या चीजें करते आई है, वो सारी चीजें अब हम इस चैप्टर के अंदर सीखने वाले हैं, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं फटाफट से, ठीक है। बेसिक बेसिक चीजें की क्या बोला जा रहा है। इन अ डेमोक्रेसी पीपल, डेमोक्रेसी होता है बच्चा वो जगह जहां पर लोगों का शासन चलता है, जहां पर लोगों की चलती है, ठीक है ना। तो क्या बोल रहे हैं, इन अ डेमोक्रेसी पीपल एक्सपेक्ट द गवर्नमेंट टू वर्क फॉर देयर वेलफेयर. This could be through provision of education, health, employment, housing, or the development of roads, electricity, etc. In this chapter, we shall examine the meaning and problem related to health. Look at the subheading of this chapter. In what ways do you think this topic is related to the work of government? तो ये क्या बोल रहे हैं कि हमें गवर्नमेंट से बहुत सारी चीजों की अपेक्षा रहती है। गवर्नमेंट जैसे बनती है तो हम लोगों को रहता है कि वो हमें अच्छी एक जॉब देगी, हमें एक अच्छी हेल्थ सर्विस देगी और अच्छे एक घर देगी और फैसिलिटी देगी, इलेक्ट्रिसिटी और पानी की सारी फैसिलिटीज जो हमें बराबर मिलेंगी। तो वो सारी चीजें हमें गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेशंस होती हैं, है ना। तो अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि सब हेडिंग को देखो जो आपके चैप्टर की है और उसके अंदर आप लोगों को उससे क्या समझने को मिला, क्या आप सोचते हो, ठीक है। तो ये चीज है। अब यहाँ पर कुछ फोटोज दिख रही हैं आप लोगों को जिसमें पता लग रहा है कि कुछ कुछ फैसिलिटीज जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से मिल रही हैं और कुछ फैसिलिटीज ऐसी हैं जो नहीं मिल पाती, ठीक है ना। तो सबसे पहले आ जाता है व्हाट इज हेल्थ। हेल्थ क्या है, अब देखो बच्चा, हेल्थ क्या है। वी कैन थिंक ऑफ हेल्थ इन मेनी वेज. हेल्थ मीन्स अवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजरी. हेल्थ का मतलब सिंपल ये होता है जब हम बीमारियों से फ्री रहें, जब हमें कोई डिजीज ना हो. यू मे हैव एसोसिएट ओनली सम ऑफ द सिचुएशन इन द अबव कॉलेज विद हेल्थ, but we often ignore in the fact that each of the above situation is related to health apart from disease. We need to think other factors that affect health. For example, if people get drinking water clean, so population free environment, they are likely to be healthy. On the other hand, if people do not dedicate food to health, तो उसको अनहेल्दी बोला जाएगा। अच्छा ठीक है, यहाँ पर बच्चे की सिंपल बोल रहे हैं कि हेल्थ का मीन्स सिंपल ये तो है कि एक बंदे के अगर बॉडी में कोई डिजीज नहीं है, वो अगर अच्छे से सर्वाइव कर पा रहा है तो वो हेल्दी है, ठीक है। बट हेल्दी का मतलब जो है और भी बहुत सारे रीजन होते हैं जिसकी वजह से लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक इंसान को पीने के लिए साफ पानी, खाने के लिए सही खाना मिल रहा है तो वो हेल्दी है, ठीक है, वो हेल्दी रहेगा। और उसी तरीके अगर बंदे को एक सही तरीके से खाना नहीं मिल रहा है, सही तरीके से उसको रहने की जगह नहीं मिल रही है तो वो वहां पर ऑफकोर्स बीमार हो गई, ठीक है ना। ओके, अब आगे, ऑल ऑफ अस वुड बी टू एक्टिव इन गुड स्पिरिट इन विच मे बी डूइंग. इट इज नॉट हेल्दी टू बी डल, इनएक्टिव एंड anxious or scared for long stretches of time. We all need to without mental strain. All of these various aspect of our lives as a part of health. अब यहाँ पर बच्चा इन्होंने बोला है कि बहुत सारी चीजें जो हैं वो हेल्थ के अंदर इंक्लूड की जाती हैं, ठीक है ना। और हेल्थी बंदा कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो बहुत ज्यादा डल, वीक और वीक फील करे, डल हो और इनएक्टिव हो, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें अगर उसमें दिख रही हैं तो मतलब वो हेल्थी नहीं है, ठीक है ना। अब हेल्थ केयर इन इंडिया, अब इंडिया में हेल्थ के लिए क्या क्या चीजें करी जाती हैं। लेट अस एग्जामिन सम ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ केयर, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट. अब यहाँ पर इन्होंने दो चीजों को जो है कंपेयर किया है, ठीक है। और मतलब क्या क्या चीजें जो है हेल्थ केयर सर्विस के लिए की जाती हैं, तो वो आप इसको पढ़ लीजिएगा। कितने डॉक्टर्स कहाँ भेजे जाते हैं, कितने सारे जो डिजीज हैं उनके मरीज जो है वो हर साल देखने के लिए मिलते हैं, तो बहुत सारी चीजों को देखने के लिए यहाँ पर दिखेगी, ठीक है। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द ट्रीट इलनेस वी नीड अप्रोप्रिएट हेल्थ केयर फैसिलिटी. अब अच्छी हेल्थ के लिए हमें अच्छी फैसिलिटी की जरूरत है ना। अच्छे हॉस्पिटल्स की जरूरत है, अच्छे सेंटर्स की जरूरत है, अच्छे डॉक्टर्स की जरूरत है, अच्छे ब्लड बैंक की जरूरत है, एम्बुलेंस सर्विसेज की जरूरत है। तो बहुत सारी फैसिलिटीज होती है ना। उसके साथ अगर हम हॉस्पिटल जाते हैं तो हॉस्पिटल में हम लोगों को अच्छे नर्सेज, अच्छे डॉक्टर्स, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन डॉक्टर्स, उनकी जरूरत है। आप लोग देखते होंगे कि जो डॉक्टर्स जो हैं कई ऐसे हैं जो अनट्रेंड होते हैं जिनकी वजह से काफी ज्यादा डेथ केसेस सुनने को मिलते हैं ना, कि ये एक डॉक्टर की वजह से उसने सही से चेकअप नहीं किया, उसने सही से ऑपरेशन नहीं किया तो इस तरीके से डेथ हो गई पेशेंट की। तो बहुत सारी चीजें मिलती है, तो हमें उस चीज की भी जरूरत है। ओके, आगे क्या बोल रहे हैं, इंडिया हैज अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर. भी थोड़ा क्लियर नहीं है, मैं पढ़ देती हूँ. इंडिया हैज अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर.
Large number of doctors. The country has also considerable experience and knowledge in running a public healthcare system. This is a system in hospital healthcare system by the government. It is ability to look after the health of a large section of the people. एक पब्लिक हेल्थ केयर है बच्चा यहाँ पर जिसकी बात करिए. पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर का मतलब है जहाँ पर सब लोगों की जांच की जाती है, सब लोगों का ध्यान रखा जाता है, सब लोगों की हेल्थ को देखा जाता है, मेडिसिन प्रोवाइड की जाती है, ठीक है ना, लार्ज स्केल के ऊपर. ठीक है, प्राइवेट हेल्थ सर्विस जो होंगी वो स्मॉल स्केल के ऊपर होंगी. ठीक है ना, पब्लिक हेल्थ सर्विस जो है वो जिसको हम सरकारी बोल देते हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स. ठीक है ना, आप लोगों ने देखा होगा सरकारी हॉस्पिटल में कितनी भीड़ रहती है, कितने लोग वहां जाते हैं, क्योंकि वहाँ मेडिसिन कम रेट पे मिलती है, वहाँ फैसिलिटीज भले ही थोड़ी कम हो लेकिन अभी कई जगहों पर फैसिलिटीज अच्छी देखने को मिल रही है गवर्नमेंट स्कूल और हॉस्पिटल्स में, बट स्टिल अभी कमी है थोड़ी. ठीक है, हाउएवर द सेकंड कॉलम पॉइंट्स हाउ पुअर एंड द हेल्थ सिचुएशन इन आवर कंट्री विद ऑल द अबव positive development we are not able to provide proper healthcare facility to the people. This is the paradox, something that is contrary to what we would expect. Our country has the money, knowledge and people with experience but cannot make the necessary healthcare available to all. In this chapter we will look at some of the reason for this. और इसीलिए हम क्या देखेंगे, बहुत सारी जगह पर अभी भी ऐसा है कि सही से हेल्थ फैसिलिटीज नहीं दी जाती, बहुत सारे लोग बिना अच्छी हेल्थ फैसिलिटी के मर तक जाते हैं. तो वही चीजें हैं यहाँ पर बोली जा रही हैं कि अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज जो है वो देनी चाहिए. अब यहाँ पर एक स्टोरी है हकीम शेख की जो कि बता रखी है. हकीम शेख जो है वो मेंबर है पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति का, एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर लेबर, जो मजदूर हैं जो खेती वगैरह करते हैं उसी का सदस्य है, वेस्ट बंगाल में रहता है. वन इवनिंग 1992 ही एक्सीडेंटली फेल ऑफ अ रनिंग ट्रेन. एक बार जो है क्या होता है 1992 में वो एक चलती ट्रेन से गिर जाता है और उसकी हेड इंजरी हो जाती है. ठीक है, सर में चोट लग जाती है. ही वाज इन वेरी सीरियस कंडीशन, बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन में हो जाता है और उसको इमीडिएट ट्रीटमेंट की जरूरत होती है. ही वाज टेकन टू अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन कोलकाता एंड रिफ्यूज्ड टू एडमिट हिम बिकॉज़ दे डिड नॉट हैव अ स्पेयर बेड. अब क्या होता है कि उसको जब चोट लगती है तो उसको कोलकाता में है वो वेस्ट बंगाल में, तो उसको एक हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल. वहां पे बोला जाता है उसको एडमिट करिए, बट उनको उसको मना कर दिया जाता है क्योंकि वहां कोई खाली बेड नहीं होता. अनदर हॉस्पिटल जो है उसके पास भी सेम फैसिलिटी नहीं होती, तो इसीलिए अब डॉक्टर के पास जो है अच्छे से ट्रीटमेंट करने के लिए ट्रेनिंग नहीं है कई जगह पर. और इन दिस वे स्पेंड 14 आवर्स इन अ क्रिटिकल स्टेज, और इस वजह से 14 घंटे तक जो है उसको कहीं पर भी एडमिट नहीं किया जाता. 8 डिफरेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बट नन ऑफ देम एडमिट, और 8 गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो घूमते हैं कि हमें एडमिट कर लो, चेकअप कर लो, बट उसको एडमिट नहीं किया जाता. फाइनली ही वाज एडमिटेड इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल, और एंड में उसको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है. ही रिसीव्ड ट्रीटमेंट, ही स्पेंड लॉट ऑफ मनी ऑन हिज ट्रीटमेंट, एंग्री एंड अपसेट ओवर द इंडिफरेंट एटीट्यूड ऑफ all hospitals that refused to admit him. Hakim Sheikh and PMB KMS failed in a case in the court. अब वो लोग जो है कोर्ट में केस भी एक करते हैं फिल, ठीक है ना, कि भाई इस तरीके से भेदभाव किया जाता है, सरकारी हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा फर्क है, तो वो बहुत ज्यादा उदास भी होता है वो सारी चीजें सुन के. अब ये क्या बोल रहे हैं, रीड द स्टोरी गिवन अबव देन इमेजिन दैट यू आर एन जज इन द कोर्ट, व्हाट वुड यू से. हकीम शेख, अगर आप एक जज हो और आपको आगे हकीम शेख अपनी ये वाली प्रॉब्लम बताए तो आप क्या करेंगे. तो ये चीज सोचनी है, सोचने वाली बात है ना. अगर हम वहां पर बनते हैं, अगर हम जज बनते हैं तो वहां पर हमें सबसे मेन चीज तो यही बोलनी चाहिए कि भाई अगर एक इंसान को ट्रीटमेंट की जरूरत है तो उसको इमीडिएटली ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए, है ना कि ये चीजें बोलनी चाहिए कि यहाँ पर बेड नहीं है, यहाँ पर ये नहीं है. आपको प्रॉपर फैसिलिटीज होनी चाहिए आपके हॉस्पिटल में, तभी आपका हॉस्पिटल एक हॉस्पिटल कहलाएगा, है. फिर ये एक स्टोरी दे दी उन लोगों ने, अब ये आप पढ़ लीजिएगा बच्चा, ठीक है ना, इजी स्टोरी है. ओके, आगे अब आ जाता है पब्लिक हेल्थ केयर एंड प्राइवेट हेल्थ केयर. फ्रॉम द अबव स्टोरी जो आपने पढ़ी उससे पब्लिक हेल्थ केयर प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस फैसिलिटीज जो है उनके बारे में थोड़ा आपको पता लगेगा, फिर भी मैं बता देती हूँ. पब्लिक हेल्थ सर्विस जो है वो क्या होती है, is a chain of health and hospital run by the government, जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं. They link together so as to cover both run urban areas and also provide treatment kind of problems from common illness to a special service. अब ये अर्बन एरियाज में ज्यादातर चला जाता है, मतलब गांव वाले इलाके में ज्यादा सरकारी हॉस्पिटल देखने के लिए मिलते हैं क्योंकि वहां पर हॉस्पिटल फैसिलिटी नहीं होती, वहां पे लोग अवेयर नहीं होते. और अब बहुत जगह ऐसी है जहां पर कॉमन डिजीज मतलब छोटी छोटी डिजीज से लेकर बड़ी बड़ी डिजीज तक के ट्रीटमेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में किए जाते हैं, हालांकि पहले ये चीज नहीं होती थी. एट द विलेज लेवल there are health center where there is usually nurse and a village worker. They are trained in dealing with the illness and work under the supervision of government of primary health center. Such covers many village and rural area. मतलब पुराने टाइम में डॉक्टर्स को ट्रेनिंग नहीं होती थी, नर्सेज नहीं होते थे, बट आज के टाइम में सारी चीजें देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है. गवर्नमेंट हॉस्पिटल सच एज वन वेयर was taken also specialized government hospital such as one is in हकीम शेख. और बहुत सारे हॉस्पिटल जो है लार्ज सिटी के अंदर
गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी रहते हैं, बट वो क्या है, कई जगह पर फैसिलिटीज नहीं होती। जैसे हकीम शेख वाली उसमें देखा ना हमने स्टोरी में, उसको फैसिलिटी नहीं मिली, उसने 9-8 हॉस्पिटल्स में धक्के खाए, बट उसको वहां पर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया। ठीक है, तो ये रही पब्लिक हेल्थ केयर। उसके बाद हेल्थ सर्विस इज कॉल्ड पब्लिक फॉर द रीजन इन ऑर्डर टू फुलफिल द कमिटमेंट ऑफ द हेल्थ केयर ऑफ ऑल सिटीजन द गवर्नमेंट एस्टैब्लिश दीज हॉस्पिटल एंड द हेल्थ केयर सेंटर्स। अब ये पब्लिक क्यों कहलाते हैं, क्योंकि पब्लिक के लिए होते हैं, इसको गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है सर्विसेज, इसके अंदर जो सैलरी वगैरह होती है वो भी सब गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है। ठीक है ना, और ये जो है नीडेड टू रन दी सर्विसेज ऑब्टेन फ्रॉम द मनी दैट वी रिसोर्सेज नीडेड टू रन सर्विसेज हॉस्पिटल एंड हेल्थ सेंटर वन ऑफ द मोस्ट हैंस सच फैसिलिटी मीन फॉर एवरीवन। यहाँ पर जो फैसिलिटीज होती हैं वो सबके लिए होती हैं। ठीक है ना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द पब्लिक हेल्थ सर्विस इज मीन टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस। मतलब कि यहाँ पर बच्चा पब्लिक का जो मीनिंग है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है पब्लिक हेल्थ केयर का, कि यहाँ पर अच्छी हेल्थ सर्विस जो है वो प्रोवाइड हो पाए लो कॉस्ट पे, मतलब कम पैसों में, क्योंकि पब्लिक जो सरकारी चीज होती है वहां पर पैसे कम ही लगते हैं, ये पता है ना। अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द हेल्थ इज टू टेक एन एक्शन टू प्रिवेंट द स्प्रेड डिजीज सच एज टीबी, मलेरिया, जॉन्डिस, कोलेरा। तो एक और इनका फंक्शन ये होता है कि जो ऐसी बीमारियां हैं जो एक से दूसरे को फैले, उनको ये रोक पाए, उनके लिए ये प्रॉपर एक्शन ले पाए। ठीक है, पब्लिक हेल्थ केयर का। अब सोचने वाली चीजें हैं कि सोच तो बहुत कुछ रखा होता है, बट हो नहीं पाता है ना। बोला जाता है कि हाँ सरकारी हॉस्पिटल है, ये भी होगा ये भी होगा, लेकिन वो चीजें वहां पर नहीं हो पाती। दिस ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट द पर्टिकुलर ऑफ द पीपल अदरवाइज इज नॉट इफेक्टिव। फॉर एग्जांपल व्हेन टेकिंग अप इन अ कैंपेन टू सी द मॉस्किटोज डू नॉट ब्रीड इन वाटर कूलर्स, रूफ टॉप्स, दिस इज हैड टू बी डन इन ऑल हाउसेज इन द एरिया। रिकॉल द केस ऑफ हकीम शेख। वुड यू लाइक टू नो दैट व्हाट कोर्ट सेड इन द केस। अब यहाँ पर जो है बोल रहे हैं कि ये सारी चीजें जो है वो देखी जानी चाहिए, और पब्लिक हेल्थ सेंटर्स जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, अर्बन एरियाज की कंडीशंस देखते हैं कि क्या वहाँ सही चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ओके, रिकॉल द केस ऑफ हकीम शेख। वुड यू लाइक। अब ये बोल रहे हैं कि एक बार हकीम शेख का जो केस है वो रिकॉल करो, और आप क्या सोचते हो कि उसने जो डॉक्टर कोर्ट है उसने क्या बोला होगा उन्होंने जो केस फाइल किया था। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू इंश्योर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। अब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशन बच्चा क्या है, एक तरीके से गवर्नमेंट की हमारी बुक है देश की, जहां पर सारे रूल रेगुलेशन लिखे होते हैं सबके लिए कि आपको क्या करना है क्या नहीं। तो उसके अंदर क्या बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट का सबसे पहला मोटिव ये होना चाहिए कि लोगों के वेलफेयर के लिए काम करें, लोगों की हेल्थ अच्छा रखने के लिए काम करें। द गवर्नमेंट मस्ट सेफगार्ड द राइट टू लाइफ ऑफ एवरी पर्सन। गवर्नमेंट ने जो है सबको एक राइट दिया हुआ है, राइट टू लाइफ। ओके, द कोर्ट सेड दैट द डिफिकल्टी दैट हकीम शेख हैड टू फेस कुड हैव कॉस्ट हिम हिज लाइफ इन इफ अ हॉस्पिटल कैन नॉट प्रोवाइड टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट टू अ पर्सन, इट मींस द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ इज नॉट बीइंग गिवन। अगर हॉस्पिटल जो है वो अच्छे से फैसिलिटी नहीं दे पा रहा, अगर हॉस्पिटल जो एक पर्सन का इलाज टाइम से नहीं कर पा रहा, तो दैट मीन कि वो उसको प्रॉपर्ली तरीके से सही चीजें नहीं कर पा रहा है ना। एक हॉस्पिटल सिर्फ वो हॉस्पिटल ही नहीं है। द कोर्ट ऑल्सो सेड दैट इज ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट टू पब्लिक द नेसेसरी हेल्थ सर्विसेज। कोर्ट ने कहा कि गवर्नमेंट की प्रॉपर ड्यूटी बनती है कि हर इंसान को प्रॉपर हेल्थ सर्विसेज दी जाए, इंक्लूडिंग ट्रीटमेंट इन द इमरजेंसी सिचुएशन। हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल स्टाफ मस्ट फुलफिल देयर ड्यूटी फॉर प्रोवाइडिंग द नेसेसरी ट्रीटमेंट। और उन्होंने क्या बोला कि गवर्नमेंट को एक इंश्योर करना चाहिए कि हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर जो है वो क्या हो पाए, प्रॉपर हेल्थ सर्विसेज दी जाए। ठीक है ना, अच्छे से ट्रीट किया जाए। हकीम शेख वाज डिनाइड ट्रीटमेंट एट वेरियस गवर्नमेंट हॉस्पिटल। हकीम शेख को बहुत सारी जगह पर जो है वो मना कर दिया गया था कि उसका चेकअप वहां पर नहीं होगा। एंड द कोर्ट आस्क्ड द स्टेट गवर्नमेंट टू गिव द मनी दैट ही स्पेंड ऑन हिज ट्रीटमेंट। और कोर्ट ने उसको क्या बोला, स्टेट गवर्नमेंट को बोला कि आप वो पैसे उसको वापस करवाएंगे जो उसने प्राइवेट हॉस्पिटल पे खर्च करे। ठीक है, तो वो अब गवर्नमेंट की गलती थी है ना, इसीलिए ऐसा हुआ। अब प्राइवेट health facilities. A private क्या है? There is a wide range of private health facilities that exist in our country. A large number of doctors run their own private clinics in the rural areas. One finds registered medical practitioners. Urban areas have a large number of doctors, many of them providing special services. There are hospital and nursing homes that are privately owned. There are many laboratories to do tests and offer special facilities like X-ray, ultrasound. अब अच्छा प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज वो होती हैं जो प्राइवेट डॉक्टर्स देते हैं। प्राइवेट डॉक्टर्स मतलब वो डॉक्टर तो हैं बट वो अपना क्लिनिक अपना हॉस्पिटल रन करते हैं, तो उनको हम प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज मतलब प्राइवेट हेल्थ सेंटर्स कहते हैं। ठीक है ना, प्राइवेट हॉस्पिटल्स आपने सुना भी होगा। ओके, इन व्हाट वे इज द पब्लिक हेल्थ सिस्टम मीन फॉर एवरीवन। अब यह मैंने ऊपर बता दिया कि पब्लिक हेल्थ सेंटर है तो वो सिस्टम है तो वो सबके लिए क्यों है, उसका मतलब सब लोगों को एक साथ लेके चलना क्यों है। तो मैंने अभी ऊपर इसका जवाब आपको दिया ही है, आई होप समझ आया होगा। और मैंने लेबोरेटरीज वगैरह जो प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज होती हैं उसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं जो कि यहाँ पर हमें दिख गई हैं।
ठीक है। एज द नेम सजेस्ट प्राइवेट हेल्थ सर्विस आर नॉट ओन्ड बाय कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट अनलाइक द पब्लिक हेल्थ सर्विसेज फैसिलिटीज पेशेंट हैव टू पे अ लॉट ऑफ मनी। अब जैसे कि हमें पता है कि प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज हैं और सेंटर्स हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा तो चलाए नहीं जाते, वो इंसान के द्वारा चलाए जाते हैं। तो अब ये जो पर्टिकुलरली प्राइवेट इंसान हैं जो अपने हॉस्पिटल्स क्लिनिक रन कर रहे हैं वो अपने अकॉर्डिंग पैसे लेते हैं, इसीलिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो है वो थोड़े से महंगे होते हैं। ठीक है। टुडे द प्रेजेंस ऑफ प्राइवेट फैसिलिटीज आर अराउंड, इनफैक्ट हाउ देयर आर लार्ज नंबर ऑफ रन हॉस्पिटल्स एंड सम आर engaged manufacturing and selling medicines। आज के टाइम में प्राइवेट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट लोग जो हैं, प्राइवेट डॉक्टर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ गए हैं क्योंकि गवर्नमेंट में उतनी अच्छी फैसिलिटीज नहीं है। सो पीपल आर गोइंग इन द प्राइवेट हॉस्पिटल्स फॉर देयर चेकअप एंड ऑल्सो देयर इज अ सो मच कॉस्ट दे आर पेइंग इन द प्राइवेट हॉस्पिटल, बट स्टिल प्राइवेट हॉस्पिटल में वो बहुत ज्यादा पैसे देते हैं, बट स्टिल वहां पर चेकअप अच्छा है, वहां ट्रीटमेंट अच्छा है, इसीलिए लोग प्राइवेट में ही जाना भी पसंद करते हैं। हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी, अब जिनके पास पैसे नहीं है वो तो जाएंगे बेचारे गवर्नमेंट पे, है ना। हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी इज एडिक्वेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल, क्या सबको बराबर मात्रा में हेल्थ केयर फैसिलिटीज मिलती हैं। इन इंडिया वी फेस अ सिचुएशन वेयर प्राइवेट सेक्टर्स आर इंक्रीजिंग बट पब्लिक सर्विसेज आर नॉट अवेलेबल टू people or mainly private. These are concentrated in urban areas. These are services is rather high, medicine expensive, many people cannot afford them to borrow money when there is an illness इन द फैमिली। अब ये बोल रहे हैं बच्चा कि हेल्थ केयर सर्विसेज और फैसिलिटीज जो है वो बराबर मात्रा में सब जगह नहीं मिल पाती, प्राइवेट हेल्थ सेंटर्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं और पब्लिक वाले जो है वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। ओके, और क्योंकि पब्लिक के अंदर ज्यादा फैसिलिटीज नहीं है, ज्यादा ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं होता, इसलिए वहां पर लोग जाना पसंद नहीं करते। सम प्राइवेट सर्विसेज encourage the practice to earn more at time inexpensive alternate through available may not be used. Example, some medical practitioners are focused prescribed superfluous medicines, injections, or when simple medications may suffice. In fact, barely 20% of population afford all the medicines that they require during, और इसीलिए जो बोला जा रहा है कि सिर्फ 20% लोग जो हैं वो प्राइवेट की मेडिसिन जो है वो ले पाते हैं, क्योंकि प्राइवेट लोग जो हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल सेंटर्स जो हैं वो थोड़े कॉस्टली होते हैं कंपेयरिंग मेडिकल। ओके, द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया कोड ऑफ मेडिकल एथिक्स स्टेट एवरी physician should as far as possible prescribe drugs with generic names and she shall ensure that there is a rational prescription and use of drugs। मतलब ये वो है कि मेडिसिन वगैरह जो लेते हैं उनके लिए है कि प्रॉपर उनके पास उनको पता होना चाहिए कि वो क्या बेच रहे हैं और वो अलाउड होनी चाहिए चीज। ठीक है, ये देखिए रूरल एरियाज में इस तरीके से जो है वैन वगैरह जाती हैं चेकअप के लिए, क्योंकि वहाँ प्रॉपरली हॉस्पिटल्स वगैरह नहीं होते। ओके, आगे क्या बोल रहे हैं ये, hence even of those one might not think as being poor, medical expenses cause hardship. It was reported on a study that 40% of people who are admitted to a hospital for some illness and injury have to borrow money or sell some of their possession to pay for the expenses। अब यहाँ पर सिंपल है कि लोग जो एडमिट होते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में वो क्या करते हैं, उनको पैसे उधार लेने पड़ते हैं, उनको बोरो मनी करनी पड़ती है, क्योंकि वहां पर इतना ज्यादा अमाउंट लिया जाता है। For those who are poor, every illness in the family is a cause of great anxiety and diseases. What is worse is the situation tends to happen again and again. Those who are poor are in the first place undernourished. These families are not eating as much as they should. They are not provided basic necessities like drinking water, adequate housing, clean surroundings, etc. And they are more likely to फॉल इल। अब इस तरीके से जो है लोग ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, क्योंकि वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नहीं जाते और गवर्नमेंट में इतनी अच्छी फैसिलिटीज नहीं होती। ठीक है, तो इस तरीके से समटाइम्स इट इज नॉट ओनली द लैक ऑफ मनी दैट प्रिवेंट पीपल फ्रॉम गेटिंग प्रॉपर मेडिकल प्रिवेंट्स। वुमेन फॉर एग्जांपल आर नॉट टेकन टू अ डॉक्टर इन prompt manner. Women's health concern are considered to be less important for the men. Many tribal areas have few health centers and do not run properly. Even private health services are not available. अब कई जगह पर जो है सिर्फ ऐसा नहीं कि पैसे नहीं है, कई जगह ऐसे हैं कि लोग कंजूसी करते हैं, कई जगह ऐसे है जो वुमेन को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं समझा जाता, तो उनकी हेल्थ चेकअप जो है वो नहीं करवाया जाता, तो इस वजह से भी काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। What can be done, क्या चीजें हमें करनी चाहिए। There is a little doubt that the health situation of most people in our country is not good. It is the responsibility of all government to provide quality health care services to all citizens. अब ये सारी चीजें इन्होंने बोल दी हैं कि अच्छे से फैसिलिटी दी जानी चाहिए, गरीब लोगों को तक सारी फैसिलिटी पहुंची जानी चाहिए, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहां पर प्रॉपर डॉक्टर्स होने चाहिए, प्रॉपर फैसिलिटीज होनी चाहिए, प्रॉपर ट्रेंड लोग होने चाहिए, सो दैट उनको अच्छे एग्जाम्पल अच्छे ट्रीटमेंट मिल सके। अब ये केरला एक्सपीरियंस है, ठीक है ना, केरला गवर्नमेंट जो है कुछ चीजें करी थी। 40% ऑफ द एंटायर बजट वाज गिवन टू पंचायत, दे कुडंट प्रोवाइड। अब यहाँ पर जो है ना बच्चा 40% जो चीज है, 40% उनका प्रॉपर पैसों का क्या दिया,
गया, पंचायत को दिया गया, सो दैट रूरल एरियाज में अच्छे गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है वो बनाए जाए। केरला साइड में गवर्नमेंट फैसिलिटीज जो है वो बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके से है, वहाँ एजुकेशन भी बहुत ज्यादा बेस्ट वे में है। स्कीम वाज चेक्ड एंड द वर्क ऑफ द आंगनवाड़ीज वर इंश्योर्ड दैट स्पेसिफिक प्रॉब्लम ऑफ द चाइल्ड वाज गिवन। तो ये सारी चीजें केरला के ऊपर दी गई है, ठीक है। कोस्टा रिकन अप्रोच, कोस्टा रिका क्या है? कोस्टा रिका is considered to be one of the healthcare countries in South Africa. The main reason that found in Costa Rican constitution several years ago, Costa Rica took a very important decision and decided not to have an army. The helped the Costa Rican government to spend the money that the army would have used on education, on health, education and other basic needs of the people. The Costa Rican government believed that a country had attention to the health of people. The Costa Rica government provide basic services and amenities to all Costa Ricans. For example, it provides the sanitary, drinking water, sanitation, nutrition, housing, health, education is all considered a very important knowledge about health in essential part of education of all level. बच्चा सिंपल सी बात है, यहाँ पर इन्होंने बोला था कि अब बहुत साल पहले जो है कोस्टा रिका नाम के जो है एक क्या हुआ था, एक इन लोगों ने मतलब कि रूल लागू किया, ठीक है ना। एक गवर्नमेंट थी और उन्होंने जो है उनके अकॉर्डिंग क्या था कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन था उन्होंने जो लिया है कोस्टा रिका करके, कि इसके अंदर क्या है कि उन्होंने को एक आर्मी नहीं बनानी, ठीक है ना। आर्मी पर पैसा खर्च नहीं करेंगे, हमें अपनी सेना नहीं बनानी, हमें लोगों की हेल्थ के ऊपर, लोगों की ट्रीटमेंट के ऊपर और प्रॉपर फैसिलिटीज के ऊपर पैसा लगाना है, सो दैट हमारी जो जनरेशन है वो हेल्दी रहे और हमें जो है वो इस तरीके से रहे कि हाँ हमें सारी चीजें जो है वो अच्छे से लोगों को मिलती रहे। तो वो चीज इसके अंदर बोली गई है, ठीक है ना। तो ये आपका चैप्टर खत्म हो गया सिविक्स का चैप्टर 2। आई होप समझ आया होगा, ज्यादा हार्ड चैप्टर नहीं है, कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको बस पता होनी चाहिए। ओके, बाकी के चैप्टर आपको साइंस हिस्ट्री के देखने हो तो आप प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, आप देख सकते हैं और नेक्स्ट चैप्टर में मिलूंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।